हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई मल्टीवर्स चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि अगर हमारे सामने कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए जैसे कि y बराबर x⁻5 प्लस 4x³ प्लस 3, तो हम इसका dy/dx हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये आएगा हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन 5x⁴, इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस 4 इंटू 3x⁻3 - 1, और 3 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 होता है, यानी कि हमारे पास आएगा 5x⁴ प्लस 12x²। ये तो हमने निकाल लिया। अब मान लो हमें पूछ दे कि y sin x प्लस 10x, अब dy/dx पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। अब इसका तो डेरिवेटिव हमें निकालना नहीं आता, तो इसका हम कैसे निकालेंगे वो हम आज सीखने वाले। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम 7-8 फंक्शन देखेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या क्या होता है वो देखेंगे। ट्रिगो फंक्शन एक तो सारे 6 के 6 ट्रिगो फंक्शंस, फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हम डेरिवेटिव क्या होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं y = sin x की, यानी कि साइन फंक्शन। यानी कि अगर y = sin x हो तो हमारे पास जो dy/dx की वैल्यू आती है वो क्या आती है, cos x। अब ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसका डेरिवेटिव ये कैसे आया वो मैं सिर्फ ये y = sin x वाले केस में दिखा दूंगा। बाकी में भी आप कर सकते हो, अगर करना चाहो तो आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट तो ये फॉर्मूला है और जो हमें याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें सिर्फ याद कर लेना है, दिमाग में बिठा देना है, ठीक है। तो अगर y = sin x हो तो dy/dx cos x होता है। अब ये कैसा है वो देखते हैं। अब देखो, अब ग्राफ से थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये कुछ ग्राफ है, थोड़ा रफ है लेकिन चल जाएगा। कुछ ग्राफ है, रुको, ऐसा। अब देखो, अभी अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x हो, ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x हो तब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y होती है। अब मान लो y कोऑर्डिनेट में अब x कोऑर्डिनेट मैंने स्लाइटली बढ़ाया, ठीक है, बहुत छोटे अमाउंट से बढ़ाया जिसको मैं dx नाम देता हूँ। dx से मैंने x कोऑर्डिनेट को बढ़ाया, तो इसकी वैल्यू, अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, x + dx। तब जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मान लेते हैं कुछ dy से बढ़ गया, dy का चेंज है, मान लेते हैं dy से बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y + dy। तो x कोऑर्डिनेट जब था, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x थी, तब y कोऑर्डिनेट y था, तो अब हम लिख सकते हैं y = sin x, क्योंकि ये जो y = sin x है और x, वो x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन नहीं है। तो अगर y हो, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y हो और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x हो उस एक पॉइंट की, तो उसके लिए हम रिलेशन लिख सकते हैं y = sin x। ये गिवन है, हमें फंक्शन है। और जब y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू y + dy होती है, तब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, sin x + dx, sin of x + dx। तो ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। देखो हम इक्वेशन 2 को थोड़ी अच्छी तरह से अच्छे फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। देखो y + dy, यानी कि अब देखो हमें साइन ऑफ a + b की फॉर्मूला हमें पता है, हमें पता है साइन ऑफ a + b की फॉर्मूला क्या होती है, जो मैंने यही चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री वाले पोर्शन में सिखाई थी। तो अगर आपको ना पता तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिए, वरना इसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। देखो तो हमें पता है कि साइन ऑफ a + b क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये हमें पता है। अब मैं क्या करूँगा, a की जगह x डाल दूंगा और b की जगह dx डाल दूंगा, ख़त्म। साइन ऑफ x + dx = साइन x cos dx प्लस cos x साइन dx। अब देखो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो अब मैंने बताया था कि जो dx और dy वो अपने आप में बहुत छोटे होते, इतने छोटे होते कि हम सोच नहीं सकते। dy और dx अपने आप में बहुत स्मॉल क्वांटिटीज होते हैं, तो इधर dx है इधर भी dx है। अब भाई हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ा था, ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ा है इसी चैप्टर में। अगर आपको वो ना देखा हो, आपको ना पता हो तो उसको जरूर जाके देख ले।
उसमें क्या होता है, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो, थीटा 10 to 0 हो जाए, वैसे तो थीटा लेस देन 5 डिग्री के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में तो 10 to 0 ही है, थीटा 10 to 0 ही है, तब जो हम साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेट करके हम थीटा लिख सकते हैं, और जो कॉस थीटा को हम अप्रॉक्सीमेट करके 1 लिख सकते हैं। अब थीटा इस केस में हम डी एक्स डाल दें, क्योंकि डी एक्स स्मॉल है, एक्स के बारे में कुछ पता नहीं हो, स्मॉल नहीं होगा, लेकिन डी एक्स तो स्मॉल ही होगा। अब साइन ऑफ डी एक्स होगा वो नियरली इक्वल टू डी एक्स होगा, क्योंकि डी एक्स बहुत स्मॉल है, 10 to 0 है। और कॉस डी एक्स क्या होगा, कॉस डी एक्स क्या होगा, नियरली इक्वल टू 1 होगा। तो फिर इधर से अब इसको मैं और अच्छी तरह से लिखूँ तो साइन एक्स कॉस डी एक्स, अब कॉस डी एक्स तो 1 है, तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स साइन डी एक्स, तो कॉस एक्स इंटू साइन डी एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है, ये कॉस एक्स को हम ब्रैकेट में डाल देते तो क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो हमने साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को, साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को नियरली इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख दिया, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, वैसे तो देखने जाए तो नियर भी नहीं, ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, क्योंकि डी एक्स बहुत छोटा है और जितनी छोटी वैल्यू होगी उसमें अप्रॉक्सीमेशन उतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट होगा। तो साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इससे बोल देते हैं ये हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन 2, और हमारी इक्वेशन 1 तो देखो मॉडिफाइड इक्वेशन 2 नहीं, रुको, तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन 2, वाई प्लस डी वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, यानी कि इसको अब इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं, रुको, इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करके हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यानी कि वाई प्लस डी वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन 2 है, और हमारे पास इक्वेशन 1 तो है ही, वाई इक्वल टू साइन एक्स, इक्वेशन 1 तो है ही। अब इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये वाई और वाई तो कैंसिल हो गया, हमारे पास आया, और इधर साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आया डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब डी एक्स को इधर मतलब डी एक्स को हम एल एच एस में भेज देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या कह हमारे पास कॉस एक्स। तो देखो हमने प्रूव कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। इसको डी वाई बाई डी एक्स को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, जो मैंने बताया था, वाई डैश इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है। तो अब हम दूसरे फंक्शन पे हमने साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव देख लिया जो कॉस एक्स होता है। अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं दूसरे का कैसे आया वो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर अगर आपको ट्राई करना हो तो घर पे ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन हमारा गोल होगा कि ये सब हमें याद रखना है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ जो अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव वो हमें याद रखना है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है। तो अब दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना वो माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है। ये आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना काम का नहीं डेरिवेशन। बस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स याद रखना है भाई, भूलना नहीं है इसे, ठीक है, भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। भूल गए तो फिर मतलब पाप करोगे आप, पाप के समान कह सकते हैं। तीसरा जो है वो y इक्वल टू 10x है, ठीक है, y इक्वल टू 10x हो तो जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आता है हमारे पास वो क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक भी जो फंक्शन होता है ट्रिगो फंक्शन वही सेक्स स्क्वायर एक्स, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। अब हमारे पास चौथा फंक्शन आएगा, क्या आएगा चौथा फंक्शन, y इक्वल टू सेक एक्स। इस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 10x सेक एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आएगा 10x सेक एक्स, ये सब 10x इंटू सेक एक्स भाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि 10x इंटू सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब याद रखने वाली बात है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या होगा हमारा फंक्शन y इक्वल टू
कॉट एक्स। अगर y इक्वल टू कॉट एक्स है तो जो dy बाई डी एक्स होगा वो हमारे पास आएगा, वो आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स जो हमारे पास आएगा वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि इसको माइनस ऑफ कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। ये याद रखने हैं, ठीक है, बार बार बोलता रहूँगा, याद रखने हैं और याद करना भी है। y इक्वल टू, भूलना नहीं है, y इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो हमारे पास आएगा इसमें y इक्वल टू कॉसेक एक्स में डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स डॉट इंटू कॉसेक एक्स। अब देखो y इक्वल टू सेक एक्स में, देखो y इक्वल टू टेन एक्स में सेक स्क्वायर एक्स आया था। ठीक है, और y इक्वल टू सेक एक्स में टेन एक्स सेक एक्स आया था। इसमें भी थोड़ा उस जैसा केस दिख रहा है। देखो y इक्वल टू कॉट एक्स में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो y इक्वल टू कॉसेक एक्स में माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स आया। ये याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं, वैसे तो हमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं, ये सब तो याद रह जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने 6 के 6 रिगो फंक्शंस के डेरिवेटिव देख लिए। अब हम थोड़े लॉगरिदमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास है y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ठीक है, बेस ए है और लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा उसकी वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स 1/x लॉग ऑफ ई बेस ए। अब ई एक कांस्टेंट होता है जो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ई की वैल्यू कुछ 2.75 उसके आसपास होती है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बस हमें पता होना चाहिए कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 1/x लॉग ई बेस ए। और हमारा लास्ट फंक्शन इस पे नहीं, इसको फंक्शन नहीं कह सकते, मतलब इससे हम डिराइव कर लेंगे। अगर हमारे पास आ गया y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप खुद भी यही फॉर्मूला को अप्लाई करके। तब एक बार ट्राई कर लो, वैसे इसमें ट्राई करने जैसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x लॉग, अब यहाँ पे जो आता था वो बेस होता था। ठीक है, और यहाँ पे ई आता है, तो यहाँ पे बेस जो है वो ई है और बाकी तो ई ही आ रहा है, तो ये लॉग ऑफ ई बेस ई जो 1 होता है, तो यानी कि हमारे पास 1/x आ गया। अब लॉग एक्स बेस ई को हम ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग एक्स बेस ई को ln x भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लॉग एक्स बेस ई यानी कि ln x, तो अगर y बराबर ln x हो तब डी वाई बाई डी एक्स जो आता है वो 1/x आता है। अब ई है ना, एक कांस्टेंट है, वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो y बराबर ln x हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स 1/x आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे लॉग फंक्शन हुए। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी दो आएंगे। अगर y बराबर ई की पावर x हो, ठीक है, y बराबर ई की पावर x हो, दोनों ही वैसे तो एक ही है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो भी सेम ई की पावर x ही रहेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें नहीं पता, हमें बस ये याद रखना है कि ये ऐसा होता है। फॉर्मूला याद रखनी है, ये सब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज डेरिवेटिव, सबके डेरिवेटिव दिमाग में होने चाहिए, भूल नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमें याद रखना है। और वंस अगेन थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। हाँ ठीक है, जाते जाते एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अगर ट्राई करना हो तो। अगर मान लो हमें पूछ दे y इक्वल टू, चलो मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था वही लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, देखो कॉस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो दोनों का अलग अलग निकाल देने का। ठीक है, और साइन को वही का वही रखने का है बीच में, जिस तरह हम एल्जेब्रिक फंक्शन में करते हैं वैसा ही करना है। तो साइन एक्स के क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है, जो मैंने अभी सिखाया स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया। प्लस का प्लस यहीं पे डाल देना है जैसे था वैसा ही। और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इधर से हमारे पास आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमने इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, तो ये आसान बनेगी इस पर, लेकिन बाद में जब हम चेन रूल वो सब पढ़ेंगे ना, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, तो उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ तक कि हम हमारा लेक्चर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।